2003 का जो हम लोग का वोटर लिस्ट रहेगा, तो उसके बाद में अगर कोई भी है तो उसको इनविटेशन फॉर्म के साथ में एक आई कार्ड देना पड़ेगा। आई कार्ड में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आपको उपलब्ध भी कराया है। इसमें इनविटेशन फॉर्म के साथ में जैसे कोई भी आई कार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्गत है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सर्टिफिकेट, किसी कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी का सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर जो किसी लोकल अथॉरिटी ने दिया हो, और या फिर कोई घर का जो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ने दिया है, जैसे पट्टा। तो ये सारे 11 तरीके के लिस्ट हैं। इसके अलावा भी कोई साक्ष्य है तो ईआरओ को लगता है तो वो अपने विवेक के हिसाब से सुओ मोटो एक निर्णय ले सकता है स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए, और उसमें वो पूरा डालेगा कि किस किस साक्ष्य के बेसिस पर वो किसी की नागरिकता को ओके कर रहा है, किसी को इलेक्टर रिकॉग्नाइज कर रहा है। समय नहीं लगता था, बहुत शॉर्ट हो गया 27 जुलाई तक सर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, इसके चुनाव के बाद भी ये चलता रहेगा? समय ये बहुत ही सोच समझ करके किया गया है। आप लोग को बता दें कि 4 क्वालिफाइंग डेट होती है जो चुनाव की रहती है, उसमें 1 जुलाई एक क्वालिफाइंग डेट है। तो इस क्वालिफाइंग डेट को मद्देनजर रखते हुए और ये देखते हुए कि हम लोग का बिहार का और साथ में पूरे भारतवर्ष पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बिहार से इसका पायलट आप कह सकते हैं कि शुरू हो रहा है, जहाँ पे इंटेंसिव रिवीजन है, और आप विस्तृत में जाएंगे तो ये आगे आने वाले समय में सभी पूरे राज्यों में सभी जगह पर ये प्रक्रिया होने वाली है। तो इसको हम लोग समय सीमा में पूरा कराएंगे और इसके लिए पूरी सरकार को भी निर्देशित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सभी संसाधन जो है वो जिला प्रशासन एवं नीचे के स्तर पर दिए जाए। आधार कार्ड और राशन कार्ड मान्य है? इसमें अभी तक इसमें कहीं पे भी लिस्ट में आधार कार्ड, वैसे भी वैधानिक जो है वो सिटीजनशिप का कोई मानक नहीं है, राशन कार्ड भी मानक नहीं है। तो इसमें अभी जो श्रेणी लिखी गई है सिर्फ उन्हीं 18 श्रेणियों में बाध्य रहेगा, और बाकी जो आप लोग प्रमाण पत्र देंगे तो उस पे ईआरओ अपना विवेक से निर्णय लेंगे। ग्रामीण इलाकों में तो सबसे ज्यादा परेशानी हुई है क्योंकि यही कोई एक आधार है उनके पास। नहीं, अब बहुत अगर कोई समय से है तो उनके पास में कुछ भी हो सकता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है या कुछ भी सर्टिफिकेट है, उस तरीके से रहेगा। और बाकी मैंने फिर से बताया कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई भी कागज हो, और कोई कागज तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। भारत में आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जो कोई तो कागज दिखाओगे आप लोग, बिना कागज दिखाए तो नहीं। चीज है कि मान लीजिए बर्थ का प्लेस कहीं और का रहेगा, हाँ। और वो लोग मान लीजिए पूर्णिया या और जगह पे बस गए हैं, तो उस क्रम में क्या उसमें फॉर्म 8 भराता है जो अभी भी भरते हैं, करेक्शन ऑफ द फॉर्म। तो उसमें अपना नाम मॉडिफिकेशन, मान लीजिए दिल्ली से कोई पूर्णिया में अपना नाम जुटवाना चाहता है तो वो अपना नाम जुटवाएगा, मगर वही जो डिक्लेरेशन फॉर्म एक बताया है वो साथ में उसके लगाएगा। आज के बाद से कोई भी फॉर्म जो दिया जाएगा उसमें सब में डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो बाध्य रहेगा। इसमें फैमिली वाइज होगा या इंडिविजुअल मतदाता का? इसमें क्या होगा, ये आपने अच्छा सवाल करा। जो बूथ है तो जैसे बीएलओ है, अब हम लोग इसका एक बार क्रमांक भी सबका चेंज करेंगे। तो जैसे शुरू हुई गली, तो गली में हाउस नंबर वाइज से हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए जाएंगे, और कोशिश ये रह रही है कि सभी एक परिवार के लोग, सभी एक मोहल्ले के लोग को एक मोहल्ले में दिया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ही परिवार के 2 लोगों का नाम कहीं और चला जाता है। तो इलेक्टोरल रिवीजन की क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि ये सब चीजें भी, बूथ का रैशनलाइजेशन, बूथ में मैनेजमेंट, ये सारी भी हम लोग बेहतर तरीके से कर सकें। सर आगामी चुनाव में इसका वोटर लिस्ट पर भी पूरा असर पड़ेगा क्या? जिनका फॉर्म डिक्लेरेशन होगा वही वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे या पहले जो वोटर लिस्ट है उसमें जुड़ जाएंगे? नहीं, इसमें फिर से बताना चाहेंगे कि ड्राफ्ट लिस्ट जो हम लोग की पब्लिश हुई 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जो लिस्ट पब्लिश हुई, अब जो है सभी व्यक्ति जिसको अपना नाम वोट देना है इस बार, उसको 25 जुलाई तक एनुमरेशन फॉर्म में अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करके उसको वो देना पड़ेगा, वो बाध्य है। दूसरा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में ये रहे, तो अभी हमने इसमें एक सहूलियत ये भी दी गई है कि जो बीएलए होते हैं, इनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनको 25 तारीख तक हर दिन 50 फॉर्म वो लोग बल्क में एक बीएलओ को प्रतिदिन दे सकते हैं, तो ताकि ज़्यादा जल्दी से वो अपना करा सके। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी निष्पक्ष तरीके से बताया कि आप सभी लोग बीएलए को नियुक्त करिए, और बीएलए जैसे ही नियुक्त होंगे तो 50 फॉर्म जैसे मोहल्ले से कलेक्ट करा ले जाकर के बीएलओ को दे सकते हैं। बीएलओ तो अपना नॉर्मल काम कर ही रहा है, वो तो हम लोग मॉनिटर करेंगे। बीएलओ रहेगा, फिर हर 10 बूथ पे बीएलओ सुपरवाइजर रहेगा, फिर उसके ऊपर में ये एईआरओ रहेंगे, फिर एईआरओ के ऊपर में ईआरओ रहेंगे, फिर डीईओ रहेंगे, और फिर रोल ऑब्जर्वर रहेंगे कमिश्नर लेवल के। कमिश्नर साहब को भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, रोल ऑब्जर्वर को भी 250 फॉर्म खुद देखने हैं,
हर विधानसभा में। और जो बूथ सुपरवाइजर है उसको 10% फॉर्म जो है वो सारे चेक करने होंगे जो बीएलओ ने जांचे। और सर सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पलायन करके यहाँ से जाते हैं, वो खासतौर पर किसी पर्व या फिर इलेक्शन वगैरह के मौके पर आते हैं, तो उन लोगों को दिक्कतें होंगी कि 25 जुलाई का वक्त एक निर्धारित है, हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने गाँव में नहीं हैं और बड़ी संख्या में पूर्णिया और आसपास के लोग बाहर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कैसा कोई विकल्प है? इसमें ये अभी जो बाध्यकारी ये चीज़ करी गई है कि हम लोग को चुनाव को सशक्त बनाना। अब जैसे कोई बहुत अगर समय से दिल्ली में ही रहते हैं, मान लीजिए कि साल में 2 बार आते हैं यहाँ पे, एक छठ पे आते हैं, एक दिवाली पे, तो इससे बेहतर होगा कि अगर उनका दिल्ली में ही नाम है तो अगर वहाँ पे नाम जुटवाना चाहते हैं तो वहाँ पे जुटवा सकते हैं। और अगर वो यहाँ के रेजिडेंट्स बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग यहाँ के यहीं पे प्रॉपर रहते हैं। और उसके लिए बहुत चीज़ नहीं है, एक बार वो आएंगे अपना और एक बार दिखा देंगे कि हमारा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट ये है या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यहीं का है, तो बन जाएंगे, फिर वो अपना वापस चले जाए। मगर एक बार उनको फिजिकली आना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा 25 जुलाई तक। 25 जुलाई तक। उसके बाद फॉर्म 6 भी भर सकते हैं जानकारी के लिए, वो सतत प्रक्रिया है, कभी भी आएंगे तो फॉर्म 6 भर जाएगा। डिक्लेरेशन उसका परिवार वाला भी दे सकता है या फिर उसी को नहीं, एक बार जब वेरिफिकेशन होगा तो उसको स्वयं रहना पड़ेगा। उसको वेरिफिकेशन में एक बार सत्यता की जांच होगी। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशियरी हैं। अभी पिछले कई चुनाव हुए, उसमें बताया गया कि बहुत सारे मतदाताओं को यहाँ से लाके वहाँ पे रखा गया, यहाँ से मतदाता वहाँ पर आ गए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग जो है वो भारत निर्वाचन आयोग ने तय करी है।